हे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। रात के करीब 12 बज चुके हैं। आज फिर आपके सामने यूट्यूब लाइव में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 5 जगहों पर हमने पूरी रात बिताई, लेकिन हमें वहाँ पर कोई डरावनी बात नजर नहीं आई। और इसके साथ हमारा यकीन और भी मजबूत हो चुका है। भूत प्रेत आत्मा सब कुछ बकवास है, ना इनका कोई वजूद है और ना ही ये कहीं मौजूद है। आज मैं एक नई जगह पर पहुंचा हूँ। शर्त के मुताबिक आज हमें यहाँ पर पूरी रात बितानी है। आप तैयार है न्यू एडवेंचर के लिए? तो चलिए चलते हैं। इंटरनेट कनेक्शन कटने से कल रात यूट्यूब पर अपलोड की हुई वो वीडियो एक ही जगह पर रुक गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और मोबाइल वैसे ही पकड़कर अपनी उदासी भरी नज़र से खिड़की के बाहर झांकने लगी। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफेद रंग की कार जो बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के लड़कियां कल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि जंगल में इतना अंधेरा और इतना सन्नाटा होने के बावजूद भी जंगली जानवर की आहट या आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी, ना ही पंछियों की आवाज़ आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो पंछी भी और जानवर भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार के बाहर निकलने लगे। सब हैरान नजरों से चारों ओर देख रहे थे। सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। उस इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते गेट के अंदर आए और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। वैसे एक लड़के ने जैसे ही लकड़ी का वो पुराना दरवाजा धीरे से अंदर की ओर ढकेला, कर आवाज करते ही वो दरवाजा आधा ही खुल गया। पुराना होने के बावजूद काफी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से वो इस तरह आग उगलती धूप, टिया जमाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश को झेलते हुए शान से अपनी जगह मजबूती से खड़ा हुआ था। राहुल, एक दोस्त ने आवाज लगाई। बंगले के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगा। ये आवाज खाली बंगले में दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर गूंजने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सुनैना भी आवाज लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगी। बंगले के भीतर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। का उजाला होने के बावजूद भी सभी को अजीब सा डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने उस दोस्त को हर एक कमरे में, बाथरूम में, लकड़ी की अलमारी में, जहाँ छुपने की जगह है वहाँ ढूंढने की कोशिश करने लगे। पर राहुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही उसके होने की कोई भी निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा भी सब कुछ गायब था। ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो गए। तभी राधिका को उस बंगले में अजीब सी मनुष्यत महसूस होने लगी और थकान के कारण उसे चक्कर आने लगा। राधिका की हालत देखकर सचिन ने कहा, शायद हमें अब चलना चाहिए। नाराज होकर खाली हाथ सब दरवाजे के बाहर निकले। सुनैना की आंखों से आंसू झलकने लगे। तभी उन्हें उस बंगले के बने नीचे तहखाने के पंजरों से कोई देखने लगा। काले अंधेरे में हल्की रोशनी से वो लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थी। वो आंखें सभी दोस्तों को घूरे जा रही थी, पर बंगले के नीचे उस जगह किसी का भी ध्यान नहीं गया। सब आपस में बात करते हुए अपनी कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नज़र इलाके को गौर से देखा।
दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से बड़ी झाड़ियां, जंगल के सन्नाटे में आके हल्के झोंकों से पेड़ के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ ऐसे खामोश था जैसे किसी कागज पर बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार दिन के उजाले में तुम सब साथ होने के बावजूद मेरे फटी पड़ी है। राहुल अकेला इस जगह पूरी रात रहा था, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बात सुनकर सचिन ने गाड़ी शुरू की। जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पीछे बैठी सुनैना ने एक नज़र उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और वो तहखाने से वो दो आंखें अभी भी सुनैना को घूरे जा रही थी। सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। थोड़ी डरी सहमी आवाज में इंस्पेक्टर साहब को बताया, सर हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। कब हो गया? मतलब? आपने शक भरी नजरों से सबकी तरफ देखा। विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता रहा था। कल में सर पकड़ी सुनैना को कुर्सी पर घबराते हुए देख राधिका ने उसको हिम्मत देने की कोशिश की। विवेक की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे खिसक के बैठते हुए छत पर लगे पंखे को देखते हुए कुराकर बोले, ऐसी जगह रात बिताने की शर्त के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब उस जगह ऐसे चुपचाप खड़े थे जैसे कि वो खुद को ही कसूरवार मान रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और से कहा, हवलदार इनकी एफआईआर रजिस्टर कर लो, आप लोग जा सकते हो। कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे। सर कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लीजिए, वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने की जानकारी है? आपकी वो बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, लेकिन उसके घर वाले सुबह से हमें कॉल करके राहुल के बारे में पूछ रहे हैं। तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा वो हमारे साथ नहीं है। अगर सच्चाई बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। तो इंटरनेट से ही इस बंगले के बारे में जानकारी ली थी, उसे भूतिया चैलेंज लेने के लिए और ऐसी जगहों की पड़ताल करने की आदत थी। पहले भी उसने कई बार ऐसी अजीबोगरीब जगहों की पड़ताल की है। यूट्यूब पर आप उसके चैनल को भी देख सकते हैं। बोलते हुए विवेक ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और यूट्यूब से वीडियो सर्च करते हुए अपना फ़ोन इंस्पेक्टर साहब के सामने रख दिया। वीडियो में राहुल रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडर या फिर बंगला नजर आ रहा था। हाथ में डिजिटल कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हुए साथ ही वो उस जगह और वक्त के बारे में जानकारी भी दे रहा था। ये है तुम्हारा दोस्त राहुल। इंस्पेक्टर साहब की करारी आवाज़ सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त नाराज होकर अपने अपने घर चले गए। किसी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। सुनैना सबसे ज़्यादा दुखी थी क्योंकि राहुल और सुनैना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सुनैना की लाख मना करने पर भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई वो शर्त एक्सेप्ट की। इसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से कॉल करके उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उनके सवाल के जवाब किसी के पास नहीं था। सुनैना गुमसुम सी डाइनिंग टेबल पर सटी कुर्सी पर कहीं नजरें गड़ाई बैठी थी। सुनैना बेटा क्या हुआ? उसके पापा ने प्यार से सर पर हाथ रखते हुए पूछा। ठीक नहीं लग रही है पापा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। बेटा कुछ तो खा लो, भूखे पेट सोओगी तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा। सुनैना का उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा, सुनैना बेटा राहुल अभी छोटा बच्चा थोड़ी है, दोस्तों के साथ कहीं गया होगा नए एडवेंचर की तलाश में, आ जाएगा वापस, तुम चिंता मत करो। माँ की बात सुनकर सुनैना थोड़ा मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रोते हुए अपने बेड पर लेट गई। रह रहकर उसे राहुल की याद आ रही थी। अपना मोबाइल लिया और राहुल को कॉल करने लगी।
उसे पता था कल रात से ही मोबाइल बंद है, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी यादों में रोने लगी। कुछ कितना अच्छा चल रहा था, घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसकी बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, मूवी देखना और कड़ाके की ठंड में भी उसकी साथ बाइक पर आइसक्रीम खाने निकल जाना। एक पल में सब कुछ बदल गया।